So here are the government companies. हेलो क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट गवर्नमेंट कंपनीज, राइट। गवर्नमेंट कंपनीज कैसे बनी, क्या होती हैं, क्या क्या काम कर सकती हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं और कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज से इनका कनेक्शन होता है, ठीक है। तो कंपनी एक्ट 2013 लेटेस्ट जो अप्रूवल है, उससे पहले 56 लिखा जाता था। 2013 के अकॉर्डेंस पे सेक्शन 245 में कंपनी का डेफिनेशन दिया जाता है कि गवर्नमेंट कंपनीज क्या होंगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं? गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% of the paid up share capital is held by the central government or by state government or partly by center and partly by one or more state governments, and include a company which is a subsidiary company of such a government company, ठीक है। मीन्स ऐसी कंपनी जिसके 51% शेयर, जिसको आप लॉयन शेयर कह सकते हो, लॉयन शेयर है ना, सबसे बड़ा पार्ट, 51% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, या आधे सेंटर के और आधे स्टेट्स के पास होते हैं। किसी भी तरह से सेंटर और स्टेट इन्वॉल्व होते हैं उसकी कैपिटल में कंपनी को स्टार्ट करने, उसको बनाने, चलाने के लिए, ठीक है। मीन्स उसके लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनीज कही जाती हैं, ठीक। ये बहुत ज़्यादा हद तक प्राइवेटली काम करती हैं, बहुत ज़्यादा हद तक। जैसे प्राइवेट कंपनीज आप देखते हैं, उनका जो प्रोडक्शन होता है और बिजनेस पर्पस होता है और कंपटीशन होता है, वो सब यहाँ पर भी वैसे ही होगा। ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं हैं। इज इट डन? जैसे कि बाकी आप देख रहे हो, जैसे एक एग्जांपल बहुत आसान सा बसेस का है, तो रोडवेज बसेस किसी कंपटीशन में नहीं है ना, प्राइवेट बसेस के कंपटीशन में नहीं है। रोडवेज बसेस का एक स्केड्यूल है, उस कितने डिपो, किस डिपो में कितनी बसेस होंगी और वो चल रही हैं, ठीक है। वो उनका रूटीन बंधा हुआ है, आना जाना बंधा हुआ है, उनके जो रेंट है वो बंधा हुआ है, और सैलरी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से उनके एम्प्लॉयज़ की बनती रहती है, उसमें इनकम होती है, वो जो डिपार्टमेंट है किसी दूसरे डिपार्टमेंट से अटैच होगा, तो उनका कोई कंपटीशन ऐसे नहीं है, ठीक है। किससे? मीन्स प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट जो और टैक्सीज हैं या बसेज हैं, वो प्राइवेटली इंडिविजुअली जो लोग चला रहे हैं, ग्रुप चला रहे हैं, उनसे कोई कंपटीशन नहीं है ना। रेलवे है, रेलवे का कोई किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। स्टील अथॉरिटी है, सेल है, उसका किसी से कोई कंपटीशन। लेकिन यहाँ पर जब आप बात करते हो गवर्नमेंट कंपनीज, जो ये थर्ड कैडर है, आपने पहले देखा ना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स थी, उसके बाद स्टैट्यूटरी कंपनीज थी, कॉरपोरेशंस थी, अब ये थर्ड नंबर पे हैं गवर्नमेंट कंपनीज। तो इनका नॉर्मली बिजनेस मोटिव होता है, ठीक है, और कंपटीशन मोटिव भी होता है, क्योंकि ये मार्केट में सीधे काम कर रही होती हैं। अब 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है, शेयर का मतलब हुआ 100 रुपये अगर कैपिटल लगी है तो उसमें से 51 रुपया 51 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से लगेंगे, बाकी पब्लिक इन्वेस्ट करती है। पब्लिक का मतलब जनरल पब्लिक, कोई भी परचेस कर सकता है। शेयर भी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही जो है वो उनका ट्रांजेक्शन चलता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, याद रखना, ये काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है, ठीक। तो अब देखते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर हैं। BHEL इसका एक एग्जाम्पल है। अब ये देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, डिफेंस मिनिस्ट्री से कनेक्टेड है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHEL मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस से कनेक्टेड है। भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार लिमिटेड है ये, BSNL जो है, ठीक है। आपके पास या आपने देखा होगा उसका ऐड, या उसका जो कनेक्शन भी यूज़ करते होंगे आप अपने टेलीफोन्स में।
तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन के लिए काम करती है, ठीक है, मिनिस्ट्री है उसकी। सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, कोल फील्ड जो है जहाँ पे माइनिंग होती है, कोल निकाला जाता है, वो एक कंपनी है, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ कोल से कनेक्टेड है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो नेचुरल गैसेस में काम करती है, गैस निकालती हैं और उसको भेजती हैं। जैसे आपने आपके घर पे इंडियन या भारत के नाम से या एचपी के नाम से या रिलायंस के नाम से सिलेंडर्स आते हैं, गैस सिलेंडर्स, है ना, जो किचन में यूज़ होता है, तो उसमें गवर्नमेंट कंपनी ये काम कर रही है, ठीक है, और दूसरी कंपनीज भी काम करती हैं, तो मीन्स एक कंपटीशन चल रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करती है, ठीक है। तो ये हैं गवर्नमेंट कंपनीज, ये नॉर्मल बिजनेस पर्पस से ही मार्केट में हैं, ठीक है, प्रोडक्ट जो है आपको अवेलेबल कराती हैं मार्केट में। अंतर समझ में आ गया ना, मतलब ये एक तरीके से प्राइवेटली, एक प्राइवेट नेचर पे काम कर रही हैं तो गवर्नमेंट का पैसा ही लगा हुआ है, 51% शेयर तो गवर्नमेंट के पास ही है, लेकिन ये काम जो कर रही हैं वो नेचर जो है इनका, वो कॉम्पिटिटिव नेचर एज अ नेचुरल बिजनेस पर्पस जो है वो ये काम करती हैं, राइट। डिस्क्रिप्शंस है, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से स्टडी कर लें क्या क्या लिखा गया है। अंडर द कंपनी एक्ट 2013 देयर इज नो चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी, यस, नो चेंज। All provisions of the act are applicable to government companies unless otherwise specified, right? A government company may be formed as a private limited company or a public limited company, दोनों तरह से बन सकती है। There are certain provisions which are applicable to the appointment, retirement of directors, okay, and other managerial personals. From the above, it is clear that government exercises control over the paid up share capital of the company, ठीक है, 51% उन्हीं का होता है। The share of the company are purchased in the name of the President of India, right? President of India. Since the government is major shareholder and exercises control over the management of these companies, they are known as government companies. That's why they are called government companies. Is it done? अब ये आपने स्टडी किया है, अब इसके सेम एज द फीचर्स आर कमिंग, उसमें भी यही बात की जाती है, तो इसलिए आपको डेफिनेशन और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बाद आपको फीचर्स याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। पहला फीचर क्या लिखोगे? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013, राइट। सेक्शन भी लिख देना, सेक्शन याद रहेगा डेफिनेशन के साथ। सेक्शन 245 को ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। सेक्शन 2 होगा, 45 जो है उसका पैरा नंबर या जो क्लॉज रहा होगा वो होता है, ठीक है, वो भी लिख देना आप। सेकेंड नंबर पे कंपनी कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी और बी स्यूड, दोनों चीज़ें। अब क्योंकि इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ और कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट बिकॉज इट हैज़ द 51% शेयर, so that's why it's an artificial person, so it can be sued and can sue anyone in the court, मीन्स ये केस कर भी सकती है किसी पे और इस पर भी केस किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? दूसरा फीचर याद हो गया, ठीक है, केस कर सकते हैं, ये सभी में ही है। आप देखो कंपनी में, जब आपने अभी जॉइंट वेंचर पढ़ा था चैप्टर 2 में, उसमें भी था कंपनी अब आर्टिफिशियल पर्सन बन गई है, वही वैसे ही ये भी कंपनी ऑर्गेनाइज होने वाली है, होती हैं, मतलब कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, तो आर्टिफिशियल पर्सन बन गया तो इसका मतलब इस पर केस किया जा सकता है, ठीक है। इसका भी एक स्टैम्प होगा, इसका एक सिग्नेचर होगा, इसका एक ट्रेडमार्क होगा, इसका एक लोगो होगा और इसका एक नाम होगा ऐसा जिससे जो है ये सिग्नेचर या फिर अपनी सील लगाएगी, राइट। थर्ड नंबर देखो, द कंपनी कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किसी के साथ और अपने नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, ठीक है। आपने बोर्ड लगा देखा होगा कि दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपनी, और या फिर जो है उनके बोर्ड ऐसे सिर्फ नाम लिखा होता है, प्रॉपर्टी ऐसे सेंटेंस नहीं लिखा होता, तो वो लगे होते हैं क्योंकि वो उनकी ही प्रॉपर्टी
होती है, राइट। तो नंबर 4, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। ठीक है, कंपनी एक्ट के थ्रू ही प्रोविज़न, मतलब जो उसमें प्रोविज़न है उसी से रेगुलेट होगी, लाइक एनी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जैसे बाकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज काम करती हैं उन्हीं की तरह से ये भी काम लगातार करती रहेंगी, इनके जैसा ही बिजनेस ये भी करेंगी। ठीक है, तो ये 4 फीचर हो गए हैं किसके, गवर्नमेंट कंपनी के। अगर आपको अभी भी कोई इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है कि इसकी डेफिनेशन में कुछ डाउट दिखाई दे रहा है या कुछ और है, ठीक, तो वो आप क्लियर कर लें, वरना तो फीचर से ही सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसको समझ में आ गया अगर आपको तो आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन उसका लिख पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या बात हो रही है। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू दियर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, जैसे ये जो है पब्लिक कंपनीज करती हैं वैसे ही इनका भी है, ये अपनी मर्जी से अपने रूल और रेगुलेशन पे ही जो है वो एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्स लेती हैं, रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, काफ़ी स्टेजेस में एग्ज़ाम्स होते हैं, मींस प्री, मेन, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद रिटन, उसके बाद जो है वो प्रोबेशन पीरियड, देन आफ्टर द यू कैन जस्ट गेट द जॉब इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू दियर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस एज कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये दोनों सारे मीन्स जो बनाए जाते हैं, मेमोरेंडम बनाया जाता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है कंपनी का, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करना होता है, उसमें ही सारी बातें लिखी होती हैं। ठीक है, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी containing the objects of the company and its rule and regulations। ठीक है, उसी में ही जो है सारे रूल और रेगुलेशंस लिखे होते हैं, तो उसी के अकॉर्डेंस पे ये अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करती हैं। समझ में आ गया। चलो आगे देखो, नंबर 6, द कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर्स। अरे वाह, कंपनी को अकाउंट्स और ऑडिट कराने का मीन्स या इस प्रोसीजर का, ऑडिट रूल्स का से एग्जाम कर दिया गया है, मीन्स उस पर दबाव नहीं है कोई कि वो ज़बरदस्ती कराए। एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, किसी और से कराने का कोई मतलब वो नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑडिटर आपके लिए भेजेगी, वही आपकी एनुअल रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगा। ठीक है, an auditor is appointed by the central government and the annual report is to be presented in the parliament or the state legislature। स्टेट की कंपनी है तो स्टेट लेजिस्लेचर में, वरना तो सेंटर से है डायरेक्ट, तो सेंट्रल मीन्स पार्लियामेंट में आपकी एनुअल रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। इज इट डन। नंबर नेक्स्ट 7, द गवर्नमेंट कंपनी obtains its funds from government shareholdings and other private shareholders। Okay, it is also permitted to raise funds from the capital market। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज अपने फंड्स कहाँ से ऑब्टेन करेंगी भैया, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग से। ठीक है, एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर्स, दूसरे प्राइवेट शेयर होल्डर से भी, क्योंकि 100 रुपये इकट्ठे करने हैं तो 51 रुपया गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स देंगी और 49 रुपीज़ का अरेंजमेंट जो है वो प्राइवेट शेयर होल्डर से, पब्लिक से उनको इनवाइट करके वहाँ से मंगा लिया जाएगा। मीन्स पब्लिक का पैसा भी कंपनी में लगा होता है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो परमिटेड टू रेज फंड्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट। आप कैपिटल मार्केट में चले जाइए, वहाँ से भी आप फंड्स को रेज कर सकते हैं। ये जो 7th पॉइंट है, इसके लिए पूरा एक चैप्टर आपके पास क्लास 12th में फाइनेंशियल मार्केट के नाम से है। 9th और 10th नंबर के दोनों चैप्टर हैं जो आपको इस प्रोसेस को क्लियर करवाते हैं कि कैसे बिजनेस कैपिटल मार्केट में होता है और कैसे शेयर होल्डिंग्स, उनकी परचेजिंग और सेलिंग होती है। राइट, तो ये उसके फीचर्स हैं, 7 हो गए हैं। ठीक है, आई थिंक कि आपको याद हो गए होंगे, और इनके पॉइंट्स निकाल लीजिए और इनको जो है एक एक का पॉइंट
कि इसमें से ये मेन पॉइंट है, ऐसे याद रखना है, दूसरे में से ऐसे याद रखना है, तो आप इससे इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक को आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से नोट कर सकते हैं, या कोई और सी बुक आपके पास है तो आप वहाँ से कैरी भी कर सकते हैं, या फिर ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई और बुक अभी, क्योंकि लॉकडाउन को मीन्स ओपन तो कर दिया गया है, ठीक है, अनलॉक वर्ड दिया है तो कर दिया है, लेकिन फिर भी मार्केट उतनी अच्छे से नहीं है और काफ़ी जगह पर जो है वो सीलिंग चल रही है, तो आपको ज़रूरत ना पड़े किसी और चीज़ की, इसलिए यहीं पर आपके लिए सब कुछ मौजूद है। आप यहाँ से नोट करिए, अपनी नोटबुक्स बनाइए और स्टडी को जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।